शैतान कहां कहां से आता है? कहिए, पहला आज्ञा न मानना, दूसरा गलत थॉट्स को एंटरटेन करना, थर्ड, चौथा गलत संगतियों के द्वारा। अगर ये 4 रास्ते खोलोगे ना, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आइए, जितने भी लोग के नुकसान हुए हैं इन 4 बातों की वजह से, अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके द्वारा आप बहुत आशीषित होंगे। क्या आप में से किसी ने यह बात नोटिस की? जब खुदा ने कुछ बनाया और शैतान ने उसे बिगाड़ा, और जब परमेश्वर ने उसे वापस बनाया, तो वो चीज जिसकी खूबसूरती पहले जैसी थी, अब वो चीज अधिक खूबसूरत हो गई। कितनी आशा है इस चीज में कि प्रभु ने कोई समय था मुझे अच्छा बनाया था, लेकिन मैं थोड़ा बैक हुआ, और अब जब वो मुझे बनाएगा तो पहले से भी अच्छा बनाएगा। परमेश्वर ने यह सृष्टि बनाई, शैतान नीचे गिरा, सब अंधकारमय हो गया, और परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए, परमेश्वर ने कहा लाइट हो जाए, परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे उगे, परमेश्वर ने कहा जानवर उठें, परमेश्वर ने कहा सूरज बन जाए, परमेश्वर ने कहा चांद बन जाए। जब बिगड़ी हुई चीज को वापस बनाया गया, तो अंत में क्या कहा गया? सब प्रभु ने देखा और क्या कहा? यह तो बहुत अच्छा है। बाइबल बताती है शैतान खुदा के पास जाता है और प्रभु से पूछता है, तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ, मैंने देखा है उसे, वो इसीलिए तेरा भय मानता है क्योंकि तू उसको सारी आशीषें देता है। जा, मैंने सब ले ली है, तुझे जो करना है कर, सिर्फ उसके जीवन को छूना मत। बाइबल बताती है शैतान आया, प्रॉपर्टी लेके गया, बच्चे लेके गया, उसकी सेहत लेके गया, ठीकरा लेकर वो अपने गांवों को खुजाता था। वो बर्बाद हो गया। लोग उसके दरवाजे पे आके कहते थे प्रभु को कोस, प्रभु को डांट, वो कहता था नहीं, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। आप जानते हैं उसके 3 दोस्त उससे मिलने आए, शूही, बिल्दत, तेमानी, एलपीज। बाइबल बताती है जब वो उससे मिलने के लिए आए, वो उससे बातें कर रहे थे, बता रहे थे ये क्या हो गया तेरे साथ, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, तूने गलत किया होगा। ओ, इतना उसके साथ डिस्कशन करने के बाद एक समय आया जब अय्यूब ने सबका सुनना बंद किया, खुदा की तरफ निहारा और उसने कहा मेरा छुड़ाने वाला आज भी जिंदा है। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाइबल बताती है परमेश्वर ने अय्यूब का सब लौटाया। सुनिए, अब यहां पर देखिए, ब्रदर एक वचन लगाइए जल्दी से, फास्ट। अय्यूब 42, जोब, इंग्लिश में जोब 42:10, यहां देखिए 42:10, यहां देखिए। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अब ये सब कुछ खो चुका है और अपने जीवन में दुआ कर रहा है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। प्रार्थना किसके लिए की? ब्लेसिंग किसको मिली? परमेश्वर का सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहला था उसका दुगना यहोवा ने उसे फेर दिया। हो सकता है आपकी जिंदगी की कहानी यही है, ब्रदर। मैं कोई समय था जब प्रभु में आया, खुदा ने मुझे बहुत ब्लेस किया, फिर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतियां, मूर्खता, पाप किए, पीछे हो गया। आपके पास एक उम्मीद है, अब वो फिर से बनाएगा, और आपको पता है जब वो फिर से बनाएगा तो वो चीज को पहले से और खूबसूरत बनाएगा। बाइबल बताती है यीशु काना गए और वहां उसे पता चला कि यहां दाखरस समाप्त हो गया है। तब पता है उसने क्या किया? दाखरस बनाई। दाखरस बनाने के बाद वो कहता है जाओ कैटरिंग सर्विस वाले के पास लेके जाओ और कहो वो पीता है। ये अपना है, ये हमारा नहीं है, तो सबसे अच्छा है जो खुदा ने बनाया, वो पहले वाले से बेहतर है। Have you noticed? अमालेकी आते हैं,
खुदा के हैकल को तोड़ के जाते हैं, मंदिर को, और परमेश्वर हागे को खड़ा करता है। हागे उनको कहता है, हे इज़राइलियों जो तुम पक्के मकानों में रहते हो, खुदा का घर बनाओ, और जब इस बार वो घर बनेगा तब अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। आप जानते हैं, यहां देखिए, पहले की महिमा क्या थी? सुलेमान ने 7 साल लगाए, संगमरमर यूज किया, ग्रेनाइट यूज किया, पर्दे लगाए, पता नहीं क्या लगा। आपको पता है ब्रदर पीटर, दूसरे मंदिर में ये सब नहीं था, कोई पर्दे नहीं थे, कोई संगमरमर नहीं था, बहुत साधारण था। तो परमेश्वर क्यों कहता है कि अब जो मंदिर बनेगा वो उससे बेहतर बनेगा? संगमरमर, पर्दे, बड़ी बड़ी दीवारें मंदिर को सुंदर नहीं करती। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसकी उपस्थिति मंदिर को खूबसूरत बनाती है। कोई बड़ी बात नहीं थी उन मंदिरों में। सुलेमान का मंदिर उनके साथ कंपेयर करो तो बहुत सादा लग रहा था, पर फिर भी क्यों कहता है परमेश्वर, अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी? क्यों? अब मैं उसे बेहतर उपस्थिति रखूंगा। हमेशा याद रखना, अच्छी दीवारें, अच्छे पर्दे, अच्छा पोडियम, अच्छा ग्रेनाइट कलीसिया को सुंदर। मुझे पता है यहाँ पर कार्नल लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो इन चीजों को चर्च समझ लेते हैं। अगर आप में से कोई मुझे YouTube पे सुन रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, संगमरमर, अच्छे अच्छे पर्दे, बड़ी बड़ी दीवारें, अच्छी सीलिंग्स बनना खुदा के हैकल को नहीं बनाता, उसकी उपस्थिति उसके मंदिर को बनाती है। रियल चर्च आपको जाननी है ना क्या होती है? यूहन्ना 21 अध्याय पढ़ के देखो। जब यहूदियों के डर के मारे सारे दरवाजे बंद थे और चेले छुप कर बैठे थे, अचानक प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़ा हो गया। दैट इज रियल चर्च। सब बैठे हैं और यीशु बीच में है। अब की महिमा। आज प्रभु आप में से कुछ वादे कर रहा है आपको। इस न्यू ईयर के लास्ट डेज में खुदा आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, राइज अप, फिर से खड़ा हो जा। अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। ये आप में से हर एक के लिए 2024 का प्रॉमिस कार्ड है। परमेश्वर आपको कहता है, जितना नुकसान होना था हो चुका, वापस उठ, मैं तुझे अब जैसा बनाऊंगा। अब जो महिमा है उस महिमा से बेहतर और बड़ी महिमा अब आएगी तेरे लिए। रिसीव इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। जो कुछ आपने खोया है, परमेश्वर आपको दुगना लौटाएगा। ये उसकी आदत है। तुम सिंगल दे दो, वो तुमको डबल दोहरा दे देता है। 5 रोटियों को 5,000 को खिला देता है। उसकी आदत है। बच्चे कुछ भी लेकर आए, मल्टीप्लाई करके दो। जैसे हमारी आदत होती है, कोई 100 दे तो हम 200 दे देते हैं, है ना? होता है ना? कभी कभी आप देखिए, आप किसी को 500 देते हैं, वो आपको जब नेक्स्ट टाइम आते तो 1000 देके जाते हैं। अरे तुम इंसान हो के ऐसा करते हो, वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? मैं फिर से कहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज, यही 2024 का प्रॉमिस है आपके लिए। अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। जिस उपस्थिति में तू चलता था, नाउ ग्रेटर, नाउ ग्रेटर। सिर्फ एक काम करो, लौट आओ, कम बैक।
किसी ने कहा, दया गुमराह पुत्र को वापस लाई, अनुग्रह उसे बाप के घर में रहने देता है। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे? मुझे ऐसा लग रहा है कोई है यहाँ पर जो आज ये सोच के आया था, खुदा मेरा बहुत कुछ मैंने खोया है, आई मिस सो मच लॉर्ड। आज प्रभु आपसे कहता है, द लॉर्ड स्पोक टू यू। परमेश्वर की वाणी है यहोवा की, वो आपसे कहता है आज, लौट आ, बैठ मेरे साथ, इधर उधर मत भाग, इधर उधर मत घूम, कम सिट, बैठ, रिलैक्स, मैं नाराज नहीं हूं, लेट्स टॉक, लेट्स टॉक, बात कर, सब बताओ उसे, गलतियां, मूर्खताएं, जो कुछ भी जुबान से मन से जो भी किया है सब उसको बताओ। वो आपसे वादा करता है आज, जो अभी तेरे पास है उससे बेहतर आएगा, ये मेरा स्वभाव है। प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुझे पता है बेटा, जब मैंने दूसरी दाखरस बनाई मैंने अंगूर नहीं मंगाए थे, मेरा आदत है नथिंगनेस में से बनाना। मैं इस संदेश को एक वर्ड के द्वारा खत्म करना चाहता हूं, बस मैं आपका 1 मिनट लूंगा और मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करो। ब्रदर रोमियो 4 अध्याय, यहां देखिए सर, ये मेरा लास्ट कोट है, लास्ट वर्ड है ये। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड। मुझे माफ करिए, मुझे रेफरेंस नहीं मिल रहा है, मैं आपको मुंह से बता देता हूं। बाइबल बंद कर दीजिए प्लीज, प्लीज ओबे मी प्लीज ब्रदर। बाइबल कहती है, जिन चीजों का कुछ है ही नहीं, वो उनके नाम ऐसे लेता है जैसे वो है। एक बच्चा नहीं है अब्राहम के पास, कहता है तू जातियों का पिता होगा। आप जानते हैं, यहां देखिए, जो प्रभु ने कहा है अगर आप उस पर ईमान लाएं, वो चीजें एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो चीजें परमेश्वर कहता है अगर आप उन पर विश्वास करो, वो चीजें अस्तित्व में आना शुरू हो जाती है। दैट इज फेथ। सॉरी, खोला था क्या आपने? जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है ही नहीं। लाइट थी नहीं, लेट देयर बी लाइट। कोई इज़राइल में यीशु के खिलाफ मौत का षड्यंत्र नहीं रच रहा था। सिर्फ यीशु मूसा और एलिया से मिलने के लिए गया, नीचे उतरा, उसने कहा मैं बहुत जल्दी मरूंगा। उसके मरने की योजनाएं बनना शुरू हो गई। यहां से वर्ड कहा, वहां काम शुरू हो गया। ये मत सोचो कैसे आएगा, बाइबल कहती है ईमान रखो। आज कितने लोग हैं जो अपने मुंह का उपयोग करेंगे अपनी भविष्यवाणी के लिए? कम ऑन, मेरे पीछे कहिए, मैं ये विश्वास करता हूं कोई समय था मैं प्रभु में आगे था,
लेकिन कुछ गलतियों के कारण मैं पीछे हो गया। पर आज मैं प्रभु यीशु के नाम में अपने लिए भविष्यवाणी करता हूं, मैं फिर लौटूंगा, मैं फिर उठूंगा, और अब जो महिमा मेरे पास है मैं उससे बढ़कर एक महिमा में प्रवेश करूंगा। मैं विश्वास से देख रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग वापस कैथरीन कुलमिन की तरह उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं। ओ, मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में इस कलीसिया के अंदर लोग बिली ग्राम की तरह, जोनाथन एडवर्ड की तरह, क्रॉनिकल ब्रदर्स की तरह, साधु सुंदर सिंह की तरह, बख्त सिंह की तरह, जॉन वेस्ली की तरह, चार्ल्स फिनी की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में वापस चलेंगे। हालेलुया।